हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th में है यानी कि 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट का यानी कि इंटर का, ठीक है। और आप भी अगर आप साइंस से रखे यानी कि आईएससी से हैं और आपका फिजिक्स तो कॉमन है ही है। प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है जो जितने भी स्टूडेंट का कॉमन यानी कि फिजिक्स जो है ना आपका है सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्यारे बच्चे फिजिक्स के कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि 100% समझ लीजिए कि कन्फर्म इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बार क्या, हर बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। आप अगर PYQ देखिएगा यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं समझ लीजिए आपका कि फिजिक्स में प्यारे बच्चे 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, पूरा 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आप 100% पूरा करेक्ट मार के आइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आपको बता दें 3 घंटा 15 मिनट का आपको एग्जाम में टाइम दिया था। 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो सब्जेक्टिव वीडियो हम करवा दिए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाइए और देख लीजिए। और सबसे पहले आप चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और साथ में चैनल पे भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस यानी कि साइंस वो सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी स्टूडेंट देख सके, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन डेली मिलता है, ठीक है। आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आपको पता होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। एक से लेकर 70 तक आपको जिन्हें 35 बनाना है तो देख लीजिए आप, 35 में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻19 CG के जी हो जाएगा, के जी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किस विद्युत द्विध्रुव को घूमने पर किया गया कार्य है, यानी कि द वर्क इन द कहता है रोटेटिंग ए डाइपोल्स एंड इलेक्ट्रॉन फील्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे बिल्कुल 2 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा W बराबर ME ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर का करेक्ट आंसर लगा लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैधता ER होता है, यानी कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज क्या होगा। तो बिल्कुल इसका 3 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका यानी कि ये हो जाएगा E/ε0 हो जाएगा, यानी कि ε0, ठीक है। चलिए अगले मतलब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संधारिताओं के समांतर समायोजन जो राशि प्रत्येक संधारित के लिए समान रहती है, यानी कि द क्वांटिटी विच ए सेम विच द कंसिडर्ड कहता है कंडेंसर इन कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द कहता है कंडेंसर इज क्या होगा। बिल्कुल सीधे 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तार पर प्रतिरोध R के इसे खींचे व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। 5 नंबर का जी हाँ बिल्कुल बी नंबर की 4R हो जाएगा, यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि पर द रेसिस्टेंस इज द वायर ऑफ। बिल्कुल इसका ये हो जाएगा 4R हो जाएगा। बिल्कुल इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है तो गोले का क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड एयर इज द प्रोपोर्शनल्स क्या होगा। 6 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 का आपका डी नंबर की जगह सतह क्षेत्रफल हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी होगा, क्या होगा। If uniform electric field along a direction of x axis then the equipotential surface will be। बिल्कुल सीधे इसका करेक्ट आंसर आपका 7 नंबर का सी यानी कि Y to Z यानी कि हो जाएगा तल हो जाएगा, यानी कि YZ प्लेन में हो जाएगा। देखिए 8 नंबर का कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है, क्या होता है। 8 नंबर का सीधे आप लोगों का यानी कि C² N⁻⁻1 m² हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका अगला नंबर आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीटर सेतु की तार बनी होती है, यानी कि द वायर द मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। बिल्कुल 9 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर यानी कि कहता है मैग्नीन हो जाएगा, यानी कि मैग्नीन। बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन की तीव्रता M के बीच संबंध क्या होगा। द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कहता है मैग्नेटिक क्या होगा एम इस क्या होगा। 10 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 10 का आपका डी नंबर लगाने की बी बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला मतलब आपका 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या पूछा गया है, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ द इमेजेस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल मिरर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत जिसको कहते हैं हम, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। इफ द कहता है लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज m, देन द कहता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी क्या होगा। बिल्कुल इसका लगा लेना 12 नंबर का, 12 का आपका बी नंबर लगाने की m स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में अंतर तरंग दैर्घ्य कहता है λ1 λ2 हो तो स्नेल का नियम क्या होगा। कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट द मीडियम कहते हैं इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, और देन द स्नेल्स लॉ विल बी क्या कहलाएगा। तो सीधे इसमें से हो जाएगा 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा कि एस साइन आई बटे साइन आर बराबर लेमडा आई बटे लेमडा आर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका किसी कारण में वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, यानी कि द एयर द बबल्स इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। बिल्कुल 14 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 14 का आपका सी नंबर, की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की टोटल इंटेंशनल रिफ्लेक्शंस बिल्कुल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की दो उत्तल लेंस क्या कहता है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होगा, यानी कि टू कनकेव लेंस द कॉम्बाइंड इन द कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट लेंस इज क्या होगा। 15 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी कि उत्तल हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। व्हेन द व्हाइट लाइट द पासेस थ्रू द प्रिज्म ऑफ द फॉर द विच क्या था विच कलर्स द एंगल द डिवाइटेशन ऑफ ए प्रिज्म इज द मैक्सिमम। बिल्कुल 16 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 16 का आपका बी नंबर लगाने की बैगनी हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर लगाने की कहता वेवलेट हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारिता की धारिता होगी क्या होगी, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी क्या होगा। बिल्कुल 17 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 17 का डी नंबर, यानी कि सी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बराबर क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 18 नंबर कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। The ratio of electric field the intensity due to the electric dipole of axial the कहता है patience and the कहता है equatorial position क्या होगा। 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगा लेने की 1/0 हो जाएगा। कहता है आवेश पुनः वितरण में क्षय होता है क्या होता है। 19 नंबर का सीधे आप लोगों का डी नंबर लगाने की इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान प्रतिरोध वालों एन प्रतिरोध का श्रेणी कर्म तथा समांतर कर्म संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है। एंड द रेसिस्टेंस द इक्वल द रेसिस्टेंस आर द कनेक्टेड इन सीरीज द पैरेलल देन द रेशियो द इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज कहता है रेसिस्टेंस। बिल्कुल 20 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 20 का आपका बी नंबर की एन स्क्वायर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल द इनसाइड सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस विल बी। बिल्कुल तो ये अच्छा 21 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 21 का आपको ए नंबर लगाने के शून्य हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता पहले चाहिए कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दे, साथ में चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सकें। एंड अगर आप भी चाहते हैं साइंस के हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम से और आपको भी पीडीएफ लेना है तो आप जरूर से इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कर लिए 9905032120, ठीक है। इस नंबर पर जरूर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मात्र 499 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आपका उर्दू नॉन हिंदी उर्दू हो संस्कृत हो कोई सा भी हो, इंग्लिश सब मिल जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में कंबाइंड पीडीएफ ऑलरेडी रेडी है, जिसको पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर इजीली क्रॉस कर सकते हैं। कहता है टाइजेंट कहता है गैल्वेनोमीटर अधिकतर संग्राही होता है तो कहता है विक्षेप कौन को होता है। कहता है टेंजेंट कहता है गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम सेंसिटिविटी व्हेन इट्स कहता है डिफ्लेक्शन एंगल इज क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 22 नंबर का बी नंबर की पाई/4 बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा। चले
चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, यानी कि द पावर द फैक्टर द चौक कॉइल्स इज क्या होगा, बिल्कुल 23 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 23 का आपको ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो 0 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर आपका 24 नंबर कि समान वेग से चलना आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, तो कौन सा उत्पन्न करता है, तो 24 नंबर का बी नंबर की चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका कहता है सहिष्णुता होगी, क्या होगी, द लास्ट ब्रांड इज द इंड्स द कार्बन द रेसिस्टर्स इज द गोल्डन द कहता है टॉलरेंस विल बी, क्या होगा, तो 25 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 25 का आपका हो जाएगा, 25 का सी नंबर लगा लेना है, नहीं हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 20% हो जाएगा। देखिए 26 नंबर की फेराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ द फ्रेडी कांस्टेंट इस क्या होगा, 26 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 26 का बी नंबर, यानी कि कूलम मोल पर पावर -1, बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। देखिए आपका कहता है शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है, शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होता है, बिल्कुल 27 नंबर का बी नंबर की शुद्ध धारितीय हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका चुंबकीय क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग का चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है, तो 28 नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 का आपको ए नंबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर आपका 29 नंबर की यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो कहते समतुल्य फोकस दूरी होगी। 29 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 29 का आपका बी नंबर लगाने के 2F हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इफ टू द लेंसेज द सेम फोकस लेंथ द प्लेस्ड इज द कॉन्टैक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस विल बी हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है आपका कि एक उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया हो तो उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, द अपर हाफ द कॉन्वेक्स लेंस द पेंटेड ब्लैक द इमेज द ऑब्जेक्ट प्लसेस कहता फ्रंट ऑफ इट्स विल बी, क्या होगा, तो 30 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 30 का आपका सी नंबर लगाने के तीव्र घटेगी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, क्या होता है, द लीस्ट द डिस्टेंस विजन फॉर द नॉर्मल आइज इज, क्या होगा, ये 31 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 31 नंबर का सी नंबर के 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका 32 नंबर की उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि द एनर्जी द इमिटेड द पोटेंट कहता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिपेंड्स अपॉन, क्या होगा, 32 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 32 का आपको लगा लेना बी नंबर की प्रकाश की तीव्रता पर हो जाएगा, बिल्कुल इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अल्फा कण का मान क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स इज ए, बिल्कुल 33 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर यानी कि हीलियम नाभिक हो जाएगा, बिल्कुल एन यानी कि हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा। देखिए ट्रांजिस्टर्स में पीएन जंक्शन की संख्या क्या होती है, द नंबर ऑफ द पीएन जंक्शन इन ए ट्रांसलेटर्स इज, क्या होगा, 34 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने के 2 हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन के ट्रांजिस्टर्स के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध है, क्या है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन द करंट फैक्टर्स ए अल्फा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर्स क्या होगा, 35 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 35 का बी, यानी कि बीटा बराबर अल्फा बटे ए अल्फा प्लस ए हो जाएगा, बिल्कुल इसका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दो पहले देखिए इसमें टोटल 70 क्वेश्चन पूछे थे, 35 क्वेश्चन आपको यानी कि करंट बनाना है, तो इसमें 35 बता दिए हैं, पार्ट जब 2 लाएंगे ना उसमें बता देंगे हम। और सबसे पहले आपको बताया कि वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सकें। और मैं आपको बता दूँ क्या बच्चे कि जितना बताया मैं आपको 100% ये आएंगे तो आएंगे ही इस बार के बोर्ड एग्जाम में। और पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, ठीक है, आपको मात्र प्यारा चाहिए। देखिए ऐसे तो टोटल फी का जो है प्राइस है 999, लेकिन 999 नहीं, आपको 499, इसमें आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें सभी नोट्स मिल जाएगा, आपको लेना है तो इसमें पर जरूर से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर एक बार नंबर नोट करिए 9905032120, ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे चार्ज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।